लाहौर प्रेस क्लब के सामने सीनियर सहाफ़ी हुसनैन शाह को दो मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। हुसनैन शाह के कत्ल पर सहाफ़ियों ने अपने गहरे दुख का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुलज़मों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सर साबिक सदर लाहौर प्रेस क्लब अच्छा अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं सर, आज बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो अफसोसनाक इसलिए मेरी कि मेरे साथ किसी अपने आंखों के सामने मैं बैठा था और गोली तक तरसराहट हुई है। तो मैं यहाँ से भागा हूँ तो मेरे पीछे सारे 25-30 सारे जितने बैठे थे सब भागे हैं। तो ऐसे देखा कि अब एक गाड़ी खड़ी है सफेद और एक बंदा उसमें गिरा हुआ है, कोई नहीं पता कि इसमें है कौन है। तो मैं लोगों के पीछे का मैं पीछे हो गया। तो वो शदाब रियासत जो ब्यूरो चीफ उसी के कैप्टन टीम थे, तो उन्होंने मुझे कहा कैसे भाई मुझे एक गाड़ी लगती है स्नैन शाह की। वो मैं कहना भाई स्नैन शाह गाड़ी वही है। तो मैंने कहा नहीं यार, कहना आगे जाके देखो भाई। अब उसकी जान बेचारे की इसलिए नहीं कि वो थाने में आ गया क्योंकि एक मिनट पहले उसके साथ था वो। तो मैं जैसे ही गया तो मैंने ऐसे देखा, ऐसे किया तो उसकी आखिरी दम मेरे हाथ में तो दम तोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ यार कि आज बड़ा हम जो है सारे लोग वजीफा सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी आज पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इतना अफसोसनाक वाक़या है। और ये ऐसा वाक़या मैंने तो कभी नहीं देखा कि दिन दिहाड़े इस तरह गुंडे जो है बदमाश और इस तरह गाते हुए और दहशतगर्द बेसिकली दहशतगर्दों ने एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की वारदात हुई और उसकी गोलियां ने उसके सीने में पेरस कर दी। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे जब भी कोई साथी कत्ल हुआ उसको कोई कभी कातिल इस हुकूमत ने ना बताया, ना उनके लिए ना कुछ किया। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी प्रेस मीडिया इस बरादरी का हमारी जिम्मेदारी है कि एक तो इनके जो मुलजमान हैं उसको 24 घंटे में गिरफ्तार करें और जो करारवाद की सजा है देना स्पीडी ट्रायल करें। डिजाइनर पर तो स्पीडी ट्रायल किया था, मिला था, तो देना 2 माह के अंदर सजा मौत। अब बताएं लोगों को कि जैसे मुद्दत को सजा मौत ये इससे पीछे कोई बात नहीं है। मामला अब बिगड़ गया है और साथ इसी तरह कोई तो चलेगा निशाना बजाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को गोलियां मारी जा रही हैं, किसी को थ्रेट किया जा रहा है। कौन से यहाँ से बिल आ रहे हैं, कौन से मीडिया के बिल आ रहे हैं, कौन से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी? जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन है दिन दिहाड़े एक वर्कर एक साथी कत्ल हो जाता है और वो प्रेस क्लब के गेट के सामने बड़ी शर्मिंदगी है। सर एक इतनी सेंसिटिव शाहराह है ये, इसके ऊपर साथ ही महकमे मौके के दफ्तर भी है और साथ प्रेस क्लब है। इसकी सिक्योरिटी आप क्या समझते हैं? सिक्योरिटी फेलियर है तो CCTV कैमरा में भी शायद ये फुटेज नहीं आ सकती। नहीं देखें, जहाँ पे ये वारदात हुई है CC कैमरे ऊपर लगे हुए 10 कैमरे ऊपर हैं, वो आ जाएगी। हमारे जो प्रेस क्लब के कैमरे हैं हमने आउटर पर कैमरे लगवाए होते हैं, मैंने खुद लगवाए थे 22 कैमरे। तो एक कैमरे में वो आ रहे हैं, अब उसको क्रैक कर रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगा। मतलब उन मुलजमान तक पहुँच जाएंगे हम लोग? मैं ही समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि आज पुलिस तो बड़ी अलर्ट है और हुई है, एक रवायती सी पुलिस है, अभी तक तो अलर्ट है और 2-4 दिन बाद देखते हैं। लेकिन हमने इसको इससे पीछे हटना नहीं है और हम इनसे डे टू डे हम पूछेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमने 24 घंटे लिए हैं और आज रात की कोई खबर आएगी क्योंकि ये कातिल इस तरह भाग नहीं सकता। पूरा इनसे पूछते हैं, नवाब भी बताइएगा कि आज इतना बड़ा वाक़या पेश आया तो क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अफसोसनाक वाक़या है। बिल्कुल जी, ये एक पूरी साथी बरादरी पर हमला है क्योंकि ये देखें जिसको टारगेट किया गया स्नैन शाह हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, बड़ा अच्छा क्राइम रिपोर्टर था, उसको बिल्कुल प्रेस क्लब के सामने टारगेट किया गया। अगर कोई जाती दुश्मनी भी थी तो शूटर उसको कहीं पे भी टारगेट कर सकते थे क्योंकि हम लोग सारा दिन फील्ड में अकेले फेर रहे होते तो कहीं पे भी सॉफ्ट टारगेट हो सकता था। लेकिन बिल्कुल प्रेस क्लब के सामने टारगेट करना, इसका मकसद है ये पूरी साथी कम्युनिटी को एक मैसेज है कि किसी को कहीं भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। फिर ये जैसी रोड है ये बहुत ही सेंसिटिव रोड है, यहाँ पे प्रेस क्लब सामने है, हर वक्त प्रोटेस्ट के लिए कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद होता है। फिर पुलिस की नफरी यहाँ पे मौजूद होती है, साथ अमेरिकन कॉन्सुलेट है, कुछ ही फासले पर पुलिस लाइन्स है, साथ ही यहाँ पे जो असम्बली है पंजाब असम्बली गवर्नर हाउस, ये बहुत सेंसिटिव रोड है। यहाँ पे सेफ सिटी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो अभी देखें क्या बनता है आगे। पुलिस की जानब तो सिक्योरिटी हाईलाइट के वही दावे जो है वही किए गए हैं। नवाब भाई, क्या ये हुसनैन शाह साहब की जो दुश्मनी थी या कोई ऐसा चक्कर था जो ऐसा अटैक उनके ऊपर हुआ? आप क्या देखते हैं अभी तक, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? लेकिन इसमें कुछ भी कहना कबल वक्त है क्योंकि हम लोग जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम पता नहीं होता है कि कौन किसको क्या समझे।
मैं कई दफ़ा हम ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि लोगों को लग रहा होता है कि ये हमारे अगेंस्ट हो रही है, क्रिमिनल्स को भी खास तौर पर। फिर जिस वक्त हम बम ब्लास्ट वगैरह या इस तरह की कोई टेररिज्म से रिलेटेड कवरेज कर रहे होते हैं तो टेररिस्टों को भी ये लग रहा होता है कि शायद हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसलिए कुछ भी कहना कम इस वक्त है। पुलिस का ये कहना है कि अभी जो सेफ सिटी कैमरे ऊपर लगे हुए हैं उनकी फुटेजेस हासिल की गई हैं। 2 लड़के थे, दोनों मोटरसाइकिल पे आए हैं, दोनों ने नकाब किए हुए थे, मास्क पहने हुए थे, और उनमें से एक लड़का जो उतर के आया उसने बिल्कुल सिग्नल के ऊपर आगे पहले हसनैन शाह की जो गाड़ी थी उसका शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ने के बाद उसने फायरिंग की है, और फायरिंग करने के बाद वापस मोटरसाइकिल पर बैठा और शिमला पहाड़ी की तरफ से ही फरार हो गया। तो ये एक तो ये नज़र आ रहा है कि प्रोफेशनल शूटर का काम है, क्योंकि कोई आम बंदा इस तरह नहीं कर सकता। फिर दूसरा ये भी समझ में आ रहा है कि किसी ने रिवेंज निकाला है, या तो एक ये साथी कम्युनिटी को मैसेज दिया गया है कि किसी को कहीं पर भी कुछ भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि इतने रशी एरिए में ये प्रोफेशनल शूटर ये काम कर सकता है, और वो उसने किया। नजर आ रहा है यहाँ पे खौफ के साए साफी हो गए, लेकिन आज दिन दहाड़े लाहौर प्रेस क्लब के सामने एक सहाफ़ी का कत्ल वो इस हुकूमत के लिए लम्हा फिक्री है, और हमारा मुतालबा यही है कि इन मुल्ज़मान को किसी भी सूरत बच के नहीं निकले। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी 1 न्यूज़, लाहौर।